जब रावण की निधन हुआ, जब रावण आखिरी सांस ले रहे थे, तब तो इन्होंने 3 चीजों पे गौर करने के लिए लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया था। वो 3 चीजों क्या है, इसमें खाली ये नहीं कि रावण एक्चुअली महाज्ञानी थे और इतना ज्ञानी थे और इतना शक्तिशाली थे, लेकिन कुछ ऐसे चीज इन्होंने जिंदगी में किया जिसके वजह से तो ये चाहते थे कि जो गलती मेरे से हुई है वो ज्ञान मैं दूं। जब लक्ष्मण जी ने इनको ज्ञान पूछा था, पहला ज्ञान तो इन्होंने दिया कि आपको कभी भी अहंकारी नहीं बनना। अहंकारी क्यों नहीं बनना कि अहंकार मैंने करने के बाद आज मेरा क्या अवस्था है वो आपके सामने है, तो इसीलिए आपको कुछ भी करे अहंकारी नहीं बनना। दूसरा, आपकी जो गूढ़ रहस्य है, जो आपका सबसे बड़ा सीक्रेट है, आपको किसी के साथ साझा नहीं करना। अगर आपने वो साझा किया, मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो गूढ़ रहस्य है, जो मेरा मरने की जो रास्ता है, वो मैंने सिर्फ विभीषण को बताया था और इसीलिए आज मैं मृत्यु सज्जा में हूँ, राम मुझे मार सके। क्यों? विभीषण ने उस चीज को बता दिया। तो वो मेरा सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है जो मैंने बताया था। तो आपको आगे या कभी जीवन में कुछ किसी को भी अपना एक गूढ़ रहस्य किसी को बताना नहीं चाहिए, जबकि आपका विनाश के कारण बने। तीसरी इन्होंने जो बताया कि तीसरा ज्ञान क्या है, तीसरा ज्ञान ये है कि कोई भी चीज आप समझते हो, सोचते हो कि हाँ आपको ये काम अभी कर लेना चाहिए, लेकिन आप अगर अभी नहीं करते, कल के लिए आपको टालना नहीं है। तो इन्होंने ये समझाया कि मैं काल को बस में किया था, लेकिन काल को नहीं मार पाया था, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग के लिए मैं सीढ़ी डाल के चला जाऊं किसी भी टाइम। लेकिन आज मेरा अवस्था ऐसा है, मैं आज उठ नहीं पाता हूं या मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जबकि मेरे बस में सब था। मैं स्वर्ग जा सकता था, मैं सीढ़ी डाल के उसी टाइम में जा सकता था स्वर्ग में, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना कि आपको कल कोई काम कर लूंगा। जो आपके समक्ष है, जो आपका सक्षम है, तो आपको उसी टाइम करके इसको खत्म करना चाहिए। आपको आगे के लिए कभी टालना नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत से सारे सीख है रामायण से, चाहे वो रावण से हो, चाहे राम जी से हो। राम जी से तो पूरे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके साथ हर व्यक्तित्व को हमें फॉलो करना है। लेकिन उसके साथ साथ उस रामायण में जितने भी लोग, जितने भी जो आसपास के, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी विभीषण हो, चाहे कोई भी इनके साथ था, तो उनके हर व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व की हम देखें और आचरण को देखें तो हमें अच्छा ही मिलेगा। तो हमें किसी ना किसी तरीका से इसको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना चाहिए हमारा लाइफ को और बेहतर और वो अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आया है तो वो जाना तो है ही, निश्चित है, लेकिन इस बीच में हम क्या कर रहे हैं और किस तरीका से हमारा जीवन को हम बिता रहे हैं और किस आचरण के साथ बिता रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। और उसी हिसाब से आपको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपका आचरण सही होना चाहिए, आपका व्यवहार सही होना चाहिए, आपका काम भी सही होना चाहिए, गलत चीज करना नहीं चाहिए। तो मेरा यही उम्मीद है कि पूरे भारतवासी, जितने भी जनता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए हमेशा सोचें और अपने के साथ साथ दूसरे के लिए भी जिए।